वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अबीरात। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ आज भी, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको यूज़ करें बहुत अच्छी तरीके से, एफिशिएंटली अपनी नॉर्मल स्पीकिंग में इसको इंक्लूड करें। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हम नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते भी हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कि मुझे ये करने दो, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे यहाँ आने दो, उसको ये काम करने दो, उसको तंग मत करो। ऐसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, उसको करने दो, उसको तंग मत करो। इसी तरह के सेंटेंसेस मैं आज लेकर आई हूँ कि क्या यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किस वे में यूज़ करना है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं लैट की। लैट, यस, लैट। लेट कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है? बहुत सारे यूजेस हैं इसके, जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हैं, जो आप लोगों को जब मैं सब बता दूंगी तो यू विल कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट यूज ऑफ लैट। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि लैट कहाँ कहाँ कब कब किस किस तरह यूज करना है। ठीक है, बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, अलाउ। इसका मतलब होता है, लैट का मतलब होता है, लैट का अगर हम बेसिक मतलब देखें तो अलाउ, परमिशन। हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं लैट में कि अलाउ करता है, नहीं करता, परमिशन मिलती है, नहीं मिलती। इन चीजों को हम लैट में डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं सेंटेंसेस के थ्रू आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ठीक है, तो पहला मेरा सेंटेंस है लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है लेट हिम डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने दो। डोंट टीज हिम, लेट हिम डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने दो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लेट हर कुक फूड, उसे खाना पकाने दो। लेट हर कुक फूड, डोंट गो इनसाइड, लेट हर कुक फूड, उसे खाना बनाने दो, अदरवाइज शी विल बी कंफ्यूज्ड। ऐसे भी कह सकते हैं, लेट हर कुक फूड, उसे खाना बनाने दो। नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, लेट देम से दिस, उन्हें ये कहने दो। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पे दे का जिक्र हो रहा है। लेट देम से दिस, उन्हें ये कहने दो। लेट देम, आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट, लेट देम से दिस, लेट देम से दिस। ठीक है, इसके बाद हमें खाना खाने दो। लेट अस ईट फूड, हमें खाना खाने दो। लेट अस ईट फूड, इस तरह की बात। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर हम कोई नाम लगाएंगे तो वो भी जाहिर सी बात, हम सब्जेक्ट अभी तक यूज कर रहे थे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कर रहे थे हम, तो मैंने यहाँ पर यूज किया लेट मुश्क लर्न हर वर्क, मुश्क को अपना काम याद करने दो। लेट मुश्क लर्न हर वर्क, लेट मुश्क लर्न हर वर्क, उसे अपना काम याद करने दो। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं कि अब अभी तक था ये कि मुझे ही करने दो, उसे ये करने दो। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूं, ये मुझे करने नहीं देता, या वो मुझे करने नहीं देते, या मैं उससे करने नहीं देता। करने देना, ये सेंटेंसेस यहां पर डिस्कस होंगे। पहला सेंटेंस है ही डजंट लेट मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने नहीं देता। ही डजंट लेट मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने नहीं देता। लेट मी रिपीट अगेन, ही डजंट लेट मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने नहीं देता। नेक्स्ट है माई मदर डजंट लेट मी डू चोर्स, वो मुझे काम नहीं कर। माई मदर डजंट लेट मी डू चोर्स, वो मुझे घर का काम, चोर्स घर का काम नहीं करने देती। माई मदर डजंट लेट मी डू चोर्स, वो मुझे घर का काम नहीं करने देती मेरी मामा। नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, दे आर नॉट लेटिंग मी क्लियर माई पॉइंट, वो मुझे अपना पॉइंट क्लियर करने नहीं दे रहे। जब हम कंटिन्यूअस पर आ जाएंगे तो हम लेट से लेटिंग हो जाएंगे। दे आर नॉट लेटिंग क्लियर माई पॉइंट, वो मुझे मेरा पॉइंट क्लियर करने नहीं दे रहे। दे आर नॉट लेटिंग क्लियर माई पॉइंट, वो मुझे मेरा पॉइंट क्लियर करने नहीं दे रहे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर की। साइमा विल नॉट लेट मी वेयर दिस ड्रेस, साइमा मुझे ड्रेस पहनने नहीं देगी। साइमा विल वॉन्ट लेट मी वेयर दिस ड्रेस, वो मुझे ये ड्रेस पहनने नहीं देगी। साइमा विल नॉट या वॉन्ट हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। वॉन्ट विल नॉट कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट लेट मी वेयर दिस ड्रेस, वो मुझे ड्रेस नहीं पहनने देगी। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, he didn't let me join your party, उसने मुझे, we are talking about past, उसने मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने नहीं दी थी। he didn't let me join your party, he didn't let me join your party। इसके बाद बात करते हैं हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनने वाला है। अगर मैं पॉजिटिव, अभी तक तो मैंने सारे नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए, ठीक है, अब मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस पर आती हूँ कि हम लेट पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं। he lets me talk to you, he lets me talk to you, she lets me go there, और my parents let me go there। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, वो नेगेटिव के अलावा अफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं इसे। और जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे
ही के साथ लेट लगा रही हूँ, जाहिर सी बात है ही के साथ एस और ईएस का इजाफा लाजमी होता है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, देता है, ये मुझे ये करने देता है या नहीं देता है, तो देता ही की जब बात करेंगे हम, तो वहां पे मैंने यहाँ पे लेट लगाया, लेट्स नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट ओवर हियर, कि उसने मुझे अलाउ कर दिया था, ही अलाउड मी, ही अलाउड मी, ही लेट मी ईट दिस, ही अलाउड मी टू ईट दिस। ठीक है, हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेट के साथ एस नहीं लगाया। पर मैंने जब लास्ट वाला सेंटेंस देखे, मैंने लगाया यहाँ पे शी के साथ एस, क्योंकि ही शी इट के साथ हमेशा कोई भी सिंगुलर नेम होता है उसके साथ हम एस और ईएस का इजाफा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव पे डिस्कस किया था मैंने। तो शी लेट्स मी टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने देती है, शी लेट्स मी टॉक टू यू। अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने सोचा एक और चीज आप लोगों से डिस्कस कर दूं कि अगर मैं लेट के साथ अलाउ का वर्ड यूज करती हूँ, अगर मैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस यूज करती हूँ ना, तो ज्यादा रिनाउंड जो है और ज्यादा अच्छा जो लफ्ज लगता है जो मैं यूज करती हूँ वो है अलाउ। ही अलाउज मी टू गो देयर या ही अलाउड मी टू गो देयर। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, नेगेटिव को तो मैंने लेट यूज कर दिया, बट अगर पॉजिटिव की बात करती हूँ मैं, अफर्मेटिव की बात करती हूँ मैं, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ, तो वहां पे मैं प्रेफर करती हूँ मैं खुद कि मैं अलाउ यूज करती हूँ। और लेट भी यूज हो सकता है, अच्छा भी लगता है, अलाउ भी ज्यादा अच्छा लगता है, अलाउ भी यूज करें, शी अलाउज मी टू डू दिस या शी अलाउड मी टू डू दिस। अलाउ लेट दोनों सेम मीनिंग है, अलाउ उसका मतलब भी यही है, दोनों सेम मीनिंग सिनोनिम्स हैं, पर ये है कि यूज करने के वेज हैं। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो मैं ऐसे भी यूज करती हूँ, ही डजंट अलाउ मी टू गो आउट। अलाउ भी यूज कर सकते हैं, लेट भी यूज कर सकते हैं। लेट एक एप्रोप्रिएट है, एफिशिएंट है, अच्छा लगता है बोलने में, तो लेट और अलाउ दोनों को सीखें। बाकी हर जगह पे लेट भी यूज हो सकता है, अलाउ भी यूज हो सकता है, तो जो आप लोगों को सही लगे वो यूज करें। प्रेजेंट में मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम अलाउज भी लगा सकते हैं, नेगेटिव पास्ट में मैंने बता दिया आप लोगों को अलाउड भी लगा सकते हैं, लेट भी लगा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक लेट अलाउ, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी।